कि खबर चलाने के बाद से असर हुआ है। और ये हुआ है कि जो संवाद कक्ष समरनाले सिवान रखा गया था उसका नाम जो है मिटा दिया गया है। अब वो बिल्डिंग जो है पहले की तरह बाबा साहब के नाम से ही जाना जाएगा। सिवान जिलाधिकारी मुकुल कुमार के द्वारा किए गए कारनामे की खबर हमने आपको दिखलाई थी। हमने दिखलाया था कि किस तरीके से भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन का नाम बदल करके संवाद कक्ष समरनाले रख दिया गया था। हमने इस पर खबर दिखलाई और वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट पप्पू जी थे उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि बाबा साहब के नाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी ताज़ा अपडेट ये है कि खबर चलाने के बाद से असर हुआ है। और ये हुआ है कि जो संवाद कक्ष समरनाले सिवान रखा गया था उसका नाम जो है मिटा दिया गया है। अब वो बिल्डिंग जो है पहले की तरह बाबा साहब के नाम से ही जाना जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन के ही नाम से जाना जाएगा। डीएम साहब ने क्यों किया और क्यों नहीं किया ये हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब हमारी नज़र उस बिल्डिंग पर पड़ी जिस पर अंबेडकर भवन और दूसरे तरफ संवाद कक्ष लिखा हुआ था तो हमने वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट दलित समाज से आने वाले एक्टिविस्ट पप्पू जी से बात की। पप्पू जी ने इस पर प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि सिवान के डीएम जो है लगातार इस तरीके के कारनामे ये कर रहे हैं। बाबा साहब के नाम से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसमें लगातार वो हस्तक्षेप करते रहते हैं, नामकरण करते रहते हैं, जिसको लेकर के दलित समाज में भारी आक्रोश था। हमने खबर दिखलाई और खबर दिखलाने के बाद नतीजा ये हुआ है कि उस बिल्डिंग का नाम पहले के तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हो गया है। संवाद कक्ष समरनाले जो लिखा गया था उस पर चूना पोताई करके उस नाम को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये खबर की साइड इफेक्ट हुई है, खबर की असर हुई है, हम ये कह सकते हैं। जिला अधिकारी ने इस नाम को बदल दिया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संवाद कक्ष का नाम बदल के उन्होंने संवाद कक्ष समरनाले सिवान कर दिया था। दलित एक्टिविस्ट पप्पू जी से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जो मूर्ति लगी होती है उसके साथ लोग छेड़छाड़ कर देते हैं। कभी उनका हाथ तोड़ दिया जाता है मूर्ति का, तो कभी उस पर लोग पेंट फेंक देते हैं। सिवान में 2-3 घटनाएं ऐसे सामने आई थी। उसके बाद से पप्पू जी ने यह भी कहा कि हम भी एक बाबा साहब की प्रतिमा अपने क्षेत्र में लगा रहे थे, तब हमको भी डिटेन करके कुछ घंटों के लिए हिरासत में रखा गया था। तो सिवान के जो जिला अधिकारी हैं मुकुल कुमार, उन पर पप्पू जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि वो आरएसएस विचारधारा से आते हैं, आरएसएस माइंडेड है, इसीलिए उनको बाबा साहब के नाम से दिक्कत है। उन्होंने कहा था कि हमारी विचारों की लड़ाई है, हम इसको लड़ेंगे चाहे जिस हद से भी हमको गुजरना पड़े। उन्होंने कई बार जिलाधिकारी से भी मिल करके इस बात का अपील किया था कि बाबा साहब के नाम से जो बिल्डिंग है इसका नाम आप रहने दीजिए, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। लेकिन जब हमने खबर दिखलाई उसके बाद से नतीजा ये निकला है कि बाबा साहब के नाम से जो संवाद कक्ष था वो बाबा साहब के नाम से ही रहेगा। संवाद कक्ष समरनाले जो सिवान मजिस्ट्रेट ने अपने जिम्मे ले लिया था उसका नाम मिटा दिया गया है। तस्वीरें देखिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जो संवाद कक्ष था वो संवाद कक्ष ही रहेगा। अलग से जो संवाद कक्ष समरनाले इसका नाम रखा गया था उसको मिटा दिया गया है। तो सभी दर्शकों का, जिन लोगों ने इस खबर को शेयर किया और डीएम तक पहुंचा, ये खबर सिवान जिलाधिकारी तक पहुंचा, तमाम लोगों का शुक्रिया। लगातार इस तरह की खबरें हम दिखाते रहेंगे। जहां भी दलित पिछड़ों के नाम से छेड़छाड़ होगी, जहां भी उनके नामों को दबाने की, कुचलने की प्रयास होगी, वहां पर हम तत्पर पहुंचकर खबर दिखाने की प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।